हाय गाइस, मैं रजनीश सिंह और अभी हम लोग अपना कैलेंडर का जो 10-15 क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं जो जीडी से रिलेटेड होगा। 15 क्वेश्चन आराम से लिख के रखा है, प्रीवियस ईयर से कुछ रिलेटेड हैं, नॉर्मली आपको करके दे देंगे। एसएससी से ही क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन है और करिए आराम से। चैनल को देखते रहिए, स्टडी विद वैभव, आपका स्वागत है। और प्लीज़ लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी आज का कैलेंडर आपका लगभग 99% ख़त्म है। अगर आपके मांग पे एक आध क्लास और आ सकती है बस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे। क्वेश्चन क्या है कि पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे। तो पी सप्ताह और क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे देख लीजिए आराम से। तो पी सप्ताह है और क्यों दिन है, डेज है। तो सप्ताह और इसके बाद दिन निकालना है टोटल। तो सप्ताह में 7 से गुणा करिए, दिन मिल जाएगा। और क्यू में तो कुछ करना ही नहीं है, जोड़ दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। यानी इसका जो दिन होगा 7p + क्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी जैसे आपको मैं बोल दूं कि 2 सप्ताह और 4 दिन में कितने दिन होंगे, तो आप कहेंगे 2 × 7 + 4, यानी 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा 18 दिन होंगे टोटल। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी किया गया है, कोई बहुत बड़ा जादू मंत्र नहीं है। एक क्वेश्चन एसएससी ने ऐसे सेम पूछा था कि x सप्ताह और x दिन में कुल कितने दिन होंगे, अभी करके दिखा दे रहे हैं वो भी। तो उसमें हल्का सा और शॉर्ट कर दिया कि x सप्ताह x दिन है, मानी कह दे कि 8 सप्ताह 8 दिन में कुल कितने दिन होंगे। तो देखिए आराम से देखिए, x सप्ताह तथा x दिन में कुल कितने दिन होंगे। तो x सप्ताह है प्लस x दिन है, तो x दिन है, ठीक है, x दिन है। तो 7x + x को जोड़ेंगे कितना आएगा 8x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, भटकाने के लिए क्वेश्चन करता है। ठीक है, आराम से करिए, कोई समस्या नहीं होगी आपको। एक क्वेश्चन दे रहा है 26 जनवरी 1950 का दिन बता दीजिए। ठीक है, करके आपको कोई बेसिक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन दे दे रहे हैं। कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 का दिन आपको बताना है। ठीक है, 26 जैन 1950। एक तरीका होता है कि तुम आपको आज की डेट पता हो, आप पीछे चले जाओ, और एक तरीका होता है कि स्टैंडर्ड तरीके से लगाओ, 8 डेज निकाल के। तो उसी तरीके पे चलेंगे, जितना साल कंप्लीट हो चुका है उसको लेंगे। तो 1949 कंप्लीट है, बस इसी को तोड़ेंगे। 1949 को कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको 1600 में तोड़ा, फिर उसके बाद में इसको कितने में तोड़ा, 300 में तोड़ा, फिर इसको कितने में तोड़ा, 49 में तोड़ा। 1600 का जो ऑड डेज होता है 0, आपको करके बताया है, 5 चौक 20 और एक एक्स्ट्रा दिन 21, 7 से भाग दिया 0। ठीक है, 300 का जो ऑड डेज होता है वो 1 होता है, 5 × 15, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14 और एक एक्स्ट्रा दिन आपको बता चुके हैं ये। इसमें देखिए कितना लीप ईयर है, तो 49 साधारण वर्ष और लीप ईयर कितने हैं, 11 लीप ईयर है। 11 चौक 44, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर है। 49 लिया है ना, हाँ, और 12 लीप ईयर है। 9 2 11 के एक हाथ लगाए, 4 1 5 1 6 61 जो है, यहाँ ऑड डेज बन के आया 61, यहाँ एक 62, यानी टोटल जो ईयर से हमको ऑड डेज मिल रहा है अभी 62 मिल रहा है। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं और देखते हैं कहाँ जाना है। 26 जनवरी को जाना है, 26 और जनवरी जाना है, तो कुछ जाना ही नहीं है। तो 26 ये लिखा और 62 ये लिखा, कितना आया 8 8। इसको 7 से भाग दिया, 7 एकन्नम 7, एक बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा +4। और 4 जो कोड होता है किसका होता है, एक कोड होता है सोमवार का, 2 होता है मंगल का, 3 बुध का, 4 होता है बृहस्पतिवार का। ठीक है, बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं, गुरुवार कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, थर्सडे कहते हैं आई थिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। मिलाइएगा, कोई समस्या होगी तो बताइएगा, क्वेश्चन और भी करके दे देंगे आपको। और क्वेश्चन कौन सा दे रहा है कि 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये आपका प्रीवियस ईयर है एसएससी का, 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन मार्क है। 11 मार्च 2012, जितने साल कंप्लीट हैं उसको लिख लीजिए। 2011 तक कंप्लीट है, 2000 में तोड़ा प्लस 11 में तोड़ा, तो 2000 में कितने 0 कोड बनता है। और 11 साल में कितने लीप ईयर, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर, यानी यहाँ से कितना मिला एक्स्ट्रा डेज, 13 मिल गया टोटल। ठीक है, अब देखते हैं 11 मार्च तक जाते हैं, यानी जनवरी जाना है, फरवरी जाना है और मार्च में पूरी तारीख जाना है 11। जनवरी में कितना दिन बचेगा, जनवरी में होता है 31 और 7 से भाग दिया तो 3। ठीक है, 7 चौक 28, 3 31। फरवरी में कितना, फरवरी लीप ईयर है, यहाँ पे 12 का लीप ईयर नहीं लिया हम लोगों ने, तो फरवरी लीप ईयर है। अब फरवरी हम लोग 29 की लेंगे, 7 चौक 28 1 29,
यानी कितना, एक दिन यहाँ बच के आएगा। और मार्च में कितना लेंगे, मार्च में लेते हैं, मार्च कितना है 11, मार्च में 11 दिन तक जा ही रहे हैं तो जोड़ लेते हैं 11, 3 14 और 1 15, 7 से भाग दे कितना, एक एक्स्ट्रा आया, एक एक्स्ट्रा दिन आया। यहाँ कितना आया था, 3 आया था, यानी 13 + 1 कितना आया 14, 7 से भाग जाए कितना 0। और 0 कोड किसका होता है, 0 कोड होता है संडे का। ठीक है, अभी भी नहीं समझे, इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देते हैं कि 2011 तक गए, समझ में आया, 2011 तक गए क्योंकि कंप्लीट जितना साल हुआ है वही, क्योंकि 2012 तो चल रहा है, 2000 जितना कंप्लीट हुआ उसको लिया, 2000 तोड़ा और 11 में तोड़ा, 2000 का कोड हो गया 0, 11 में लीप ईयर चेक किया कितना आया, 11 में 2 लीप ईयर पड़ेगा, एक 2004 का पड़ेगा, एक 2008 का पड़ेगा, बाकी लीप ईयर नहीं पड़ेगा। तो 2008 का पड़ा, इसको ले लिया, 13 इसका कोड बन गया, टोटल इसका जो 8 डेज बन के आया 11 2 13 बन के आया। और यहाँ जो जनवरी था इसका 3, फरवरी 1 इसलिए लिया क्योंकि अगर फरवरी पहले काउंट कर देते तो छोड़ देते, तो फरवरी 28 की ही लेते हैं हम। अगर फरवरी का भी लीप ईयर काउंट कर लिया होता ना 12, क्योंकि 12 की मार्च फरवरी पड़ रहा था, अगर हम डायरेक्ट जोड़ लेते कि नहीं 12 भी लेंगे क्योंकि उसका फरवरी का इफेक्ट पड़ रहा है, तब तो छोड़ देते, इसको 28 का लेते। बट हमने जिस साल में हम चल रहे हैं उस साल को टच ही नहीं किया, तो इसको ले लिया 29 का, तो बचा एक दिन, और इसमें 11 दिन, जितना दिन जिस दिन जाना है 11 ले ही लिया, काटा काटा पीटा जोड़ा घटाया, 0 आपका बच के आया। 0 का क्या होता है, कोड में आप लोग बताएं, कोड नहीं है यार, वो ऑड डेज का एक फंक्शन है, बस वही उतना आपको याद ही करना है कि 0 जो होता है संडे का होता है, बस 0 संडे याद कर लीजिए, सैटरडे याद कर लीजिए, 6 बस हो गया। और एक क्वेश्चन तो करते हैं, 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था, ठीक है, 29 जुलाई 1969 का डेट बताना है, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले 1968 तक चलेंगे, ठीक है। तो 1968 तक जाने के लिए पहले 1900 को 1600 में, फिर 300 में और फिर 68 में तोड़ेंगे, ठीक है। 300 का हमको पता है 1, 1600 का हमको पता है 0, और 68 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 68 में 4 से भाग दोगे तो आपको लीप ईयर पता चलेगा, 4 का नाम 4, 4 7 28, इट मीन 17 लीप ईयर यहाँ आएंगे। अरे 68 में भाग दिया 4 से, ठीक है, तो 4 का नाम 4 बचा दो, 4 7 28, 17 लीप ईयर आएंगे, ठीक है, करके देख लीजिएगा। 8 7 15 के 5 हाथ लगाए, 6 1 7 1 8 85, जो यहाँ कित बच के आया 85, और एक इसका ये, यानी यहाँ से कितना एक्स्ट्रा डेज आया 86 आया, इसको यहीं रहने देते हैं भाई। अब देखते हैं जुलाई तक जाना है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। तो जनवरी में क्या है, जनवरी में 3 दिन बचेगा क्योंकि 1969, उसके बाद फरवरी में जा रहे हैं 0 बचेगा क्योंकि 1969 लीप ईयर नहीं है, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और जुलाई का पूरा 29 ले ही रहे हैं। जोड़ लेते हैं, 3 3 6 और 6 2 8 और 8 5 13 और 13 29 जोड़ते हैं, 29 और 13 जोड़ते हैं तो आई थिंक 42 आएगा, 42 इसका हो जाएगा और 86 इसका, ये भी जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 4 12, 128 आ गया, ठीक है। 128 को जब हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 एक नाम 7, 5 बचा, यानी यहाँ कितना हो गया 58, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 7 8 56, यानी +2, और 2 किसका कोड होता है, 2 होता है मंगलवार का, तो इसका डेट जो था क्या था, मंगलवार था, ठीक है। इसका मंगलवार था, तो 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को बताना है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा जल्दी है, अगर आपको लग रहा है तो बताइएगा, स्लो कर देंगे, नहीं तो आप लोग थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, ऑप्शन तो रहता ही है। क्या कह रहा है कि अगर 5 जून 2007 को मंगलवार था, 5 जून 2007 को अगर मंगलवार था, तो कौन सी डेट पूछ रहा है, 5 जून 2006, 5 जून 2006, एक साल पीछे जा रहा है। अरे ये कौन सा कैलेंडर है, ये आपको रिफरेंस कर दिया कि मंगलवार था और यहाँ जाना है, तो हमको कितना साल पीछे जाना है, एक साल जाना है, वो भी पीछे जाना है, ठीक है। तो एक साल पीछे जाना है और लीप ईयर का इफेक्ट कहीं पड़ता दिख नहीं रहा है, तो नॉर्मल एक दिन घटा दिया, मंगलवार को एक दिन घटाया तो कितना आया, सोमवार था, ठीक है। आई थिंक यही रहेगा, एक दिन डायरेक्ट घटा देते तो डायरेक्ट भी मिल जाता, ठीक है। अगर यहाँ से कहीं 2-3 साल पीछे ले जाता ना, अब यहीं पे क्वेश्चन एक और बना देते हैं, चलो अब ईयर पे ही बना देते हैं कि 5 ये रहने देते हैं, जून यहीं रहने देते हैं, और लेके जाते हैं कि आगे लेके जाके देख लेते हैं, या पीछे भी ले जाएंगे, मान लो 2000 का पूछ लिया, 2000 पे कौन सी डेट होगी। अब ध्यान से देखिएगा कि 5 जून 2000 से 5 जून 2007 तक गया है कैलेंडर, कितने साल पीछे गया, 7 साल गया।
अब समझिए, यहाँ आप गए थे 5 जून 2000 पे, हम लोग आ गए 7 साल का इफेक्ट पड़ा। कितना लीप ईयर पड़ा? क्या 2000 के लीप ईयर का इफेक्ट इस पे पड़ेगा? कदापि नहीं पड़ेगा, क्योंकि फरवरी इसमें बीच में आ ही नहीं रही है। फरवरी बीच में नहीं आ रही क्योंकि हम लोग जून से आगे चलना शुरू कर रहे हैं, 2007 को जा रहे हैं। जून 2000 से चलना शुरू कर रहे हैं, 2007 के जून तक जा रहे हैं। और 2007 का जो लीप ईयर है वो लीप ईयर है ही नहीं 2007। तो इन दोनों के बीच में कितना लीप ईयर पड़ेगा? मात्र एक लीप ईयर पड़ेगा, 2004। और उसका एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दिन। और 8 दिन आया, 7 से भाग दिया तो कितना बचा? एक दिन बचा। और अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? कैलेंडर में जा रहे हैं हम लोग पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस का मार्ग, तो यहाँ आ जाएगा जो दिन आएगा सोमवार। क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से करिए, कोई समस्या नहीं आने वाली। क्वेश्चन करिए तो और भी बना देंगे, इसी पे कोई समस्या नहीं आएगी। और बना दें, चलिए। 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो आगे चल के दिखा देते हैं। 5 जून 2027 को कौन सा वार होगा बताइए। हम लोग देखेंगे इसके बीच में कितने साल का अंतर, 20 साल का अंतर। मंथ और डेट में कोई अंतर नहीं है अभी, तो 2000 इसमें 20 साल का अंतर। अब कितना लीप ईयर पड़ेगा? तो पहला लीप ईयर ढूंढिए। पहला लीप ईयर 8 में ही आ जाएगा, ठीक है। पहला लीप ईयर 8 में, फिर 12 में, फिर 16 में, फिर 20 में और फिर 24 में। 1 2 3 4 5 लीप ईयर पड़ रहा है। 5 लीप ईयर यानी 25 आ गए। 7 से भाग दिया तो +4 आया। अब आगे जा रहे हैं तो +4, और मंगलवार में +4 करना, यानी बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। यहाँ कितना आएगा? शनि। ये डेट हो जाएगी इसकी, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है, आशा कर सकते हैं। इस पे 3 क्वेश्चन कर दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? हाँ, ये क्वेश्चन अभी कर चुके थे, पिछले स्लाइड में हो चुका है ये। 5 मार्च 2012 को सोमवार, या तो 5 नवंबर 2012 को। अगर 5 मार्च 2012 को सोमवार था तो 5 मार्च 2012 को अगर सोमवार था, ये नॉर्मल एक ही साल में चलने वाला। 5 नवंबर 2012 को अगर सोमवार, नहीं मार्च था ये, 5 मार्च 2012 को सोमवार, तो 5 नवंबर 2012 की डेट बतानी है। हमको कहाँ जाना है? मार्च से इसी साल के नवंबर में जाना है। अब मार्च में जिस महीने से चलना शुरू करते हैं उस महीने का बचा दिन। मार्च में कितना दिन बचा है? 26, 5, 31 होता है। मार्च में बता कितना दिन? 26 दिन। अप्रैल में कितना दिन बचेगा? अप्रैल का कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल होता है कितने का? 30 का, और 7 चौक 28 यानी 2 दिन। मई में कितना दिन? 3 दिन। जून में कितना दिन? 2 दिन। जुलाई में कितना? 3 दिन। अगस्त में कितना? 3 दिन। सितंबर में कितना? 2। अक्टूबर में कितना? 3। और नवंबर में हम तो जा ही रहे हैं 5 तक। जोड़ लेते हैं, 26 को छोटा कर लेते हैं, 7 तो 7 तरीक 21, 5 बचा, 5 2 7, ये कट गया यहाँ तक, ठीक है। 3 2 5, 5 2 7, ये कट गया। 3 2 5, 5 2 7, और 3 तरीक का 9, 5 14 यहाँ आ गया, ठीक है। और 14 में 7 से भाग दिया तो 0 शेष आया। अगर यहाँ सोमवार था तो यहाँ भी क्या होगा? सोमवार होगा आई थिंक, ठीक है। हाँ, सोमवार ही होगा, ठीक है। सेम डेट, क्योंकि 0 शेष आया। आप लोग कर लीजिएगा आराम से, भी जैसे किया ऐसे करिएगा। महीने को लिखिएगा, काट पीट के उसको ख़त्म कर दीजिएगा। और कहें तो इस पे का क्वेश्चन और भी करा देंगे, देख लीजिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से। 5 मार्च 2012 को दे दिया सोमवार, ठीक है। तो दे दे कि 8 जुलाई को बता दो। चलो 8 जुलाई 2012 बता दो, 5 छोड़ो। तो अब देखो, मार्च से जाना है जुलाई, ठीक है। और अब हम जिस महीने से चलना शुरू करते हैं उस महीने में जितनी डेट बची हो टोटल लिख लो। तो इसमें कितना बचेगा? 26 दिन, ठीक है। और मार्च के बाद अप्रैल में कितना? 2। 30 होता है, 30 में भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 शॉर्ट कर लेंगे। अप्रैल हो गया। मई में कितना? 31 की, तो 3। जून में कितना? 2। जुलाई में कितना? 5। जुलाई में 8 तारीख तक जा ही रहे हैं तो 8 लिख लिया। 8 2 10, 10 5 15, और 15 26 कितना होता है? आई थिंक 41 होता है। 41 में 7 से भाग देंगे, 7 5 35, +6 आ रहा है। +6 ना करके 1 माइनस कर दीजिए, तो सोमवार ना हो पे यहाँ रविवार। +6 का मतलब 1 माइनस, ठीक है। दोनों तरीका आप सीख के रखिए, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और क्वेश्चन कहिए तो इस पे और क्वेश्चन करा देंगे, धड़ाधड़ कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिया है? 31 मई 2020
हाँ 20। इसको पूछ रहा है सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये स्टैंडर्ड तरीके से लगेगा। इसमें लिख लिया पहले 2019 जो कंप्लीट हो चुका है, 2000 में तोड़ा और प्लस 19 में तोड़ा, तो 2000 का हो जाएगा 0। और 19 में कितने लीप ईयर, 4 चौक 16, 4 लीप ईयर पढ़ रहे हैं, तो 4 लीप ईयर तोड़ा तो इसमें कितना आ गया, 23 एक्स्ट्रा डेज आ गया। अब देखो 2020 के लीप ईयर का इफेक्ट यहाँ आएगा, तो आराम से करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई तक ही जाना है, जून में नहीं जाना है। जनवरी में 3, फरवरी में 1, क्योंकि फरवरी 2020 लीप ईयर है, 29 दिन की है। मार्च में कितना, मार्च में भी 3, अप्रैल में 2 और मई का 31, तो पूरा जा ही रहे हैं। जोड़ लीजिए, 3 1 4 4 3 7, इसका हटा दीजिए, ठीक है। और 31 3 कितना हो जाएगा, 31 2, 31 2 33, और इधर कितना 23 बचा था, 23, हाँ तो 3 3 6 और 3 2 5, 56। 56 में 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, ठीक है। तो जितना जो है 8 56, यानी यहाँ 0 बचा। और 0 जो कोड होता है किसका होता है, 0 होता है रविवार का, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एकदम, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। हम लोग 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा कर चुके हैं, बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं, बट 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं। कैलेंडर का रिपीट होना आपको मैंने बताया था कि 11 पे रिपीट करेगा, और अगर लीप ईयर के जस्ट बाद का होगा तो 6 पे रिपीट करेगा। और क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को डेट बताना है, इसको हम कर चुके हैं, पर फिर से 1947 कई बार पूछा ये। तो 15 अगस्त 1947 यानी 1946 तक पहले चलते हैं। तो 1946 तक जाने के लिए पहले 1600 प्लस 300 प्लस कितना 46, तो 1600 का 0, 300 का क्या 1, 46 में कितना 11 चौक 44, 11 लीप ईयर, 11 लीप ईयर, 6 1 7 57, 57 1 58, यहाँ से मिलेगा हमको 58। चलते हैं आगे। अगस्त में 15 तक जाना है, यानी जनवरी जाना, फरवरी जाना, मार्च जाना, अप्रैल जाना, मई जाना, जून जाना, जुलाई जाना, और अगस्त तो जा ही रहे हैं। जनवरी में कितना 3 दिन, और 1947 का लीप ईयर है, नहीं है। 0 3 2 3 2 3 कितना यहाँ 15, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, 3 16 15 31, ठीक है। 16 15 31, तो 31 प्लस 58, 8 1 9, 5 3 8 89, 7 से भाग दिया, 7 1 9 7, 1 बचा, 7 दूनी 14 यानी 5। और 5 कोड किसका होता है, शुक्रवार का होता है। 6 होता है शनिवार का। तो यहाँ कौन सा दिन था, शुक्रवार था। शुक्रवार को क्या कहते हैं, फ्राइडे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आ रही है, आराम से देखते रहिए, हो जाएगा चीज़ें। बहुत बेसिक से कर रहे हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। आवाज़ थोड़ा हो सकता है स्लो जा रही हो, बट फुल पे करके सुनिए यार, अभी आवाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये हो गया था 2 जनवरी 1946 का डेट पूछ लिया है, चलो करके देखते हैं। 2 जनवरी 1946 की डेट पूछा है, तो 2 जनवरी 1946 कभी मत निकालिए, ऐसे उल्लू टाइप क्वेश्चन। 1 जनवरी 1946 निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। या 2 ही जनवरी निकालिए, कोई समस्या नहीं है। 1945 चलिए, 1945 चलिए, ठीक है। और 1945 को 1900 में तोड़ा, फिर 45 में तोड़ा, 1900 को 3 में तोड़ा, 1600 प्लस 300 में, 1600 का हमको पता है 0, 300 का हमको पता है 1, ठीक है। और क्या कहते हैं, कितना था, हाँ तो 300 का 1, 45 यहाँ बच रहा था। 45 में जो हुआ कितने लीप ईयर होंगे, 11 चौक 44, 11 6 5 से 56, एक यहाँ से, यानी कितना यहाँ से मिला 57 मिला, ठीक है। अब कितना जाना है, 2 ही तारीख को तो जाना है, कोई समस्या ही नहीं है। 57 2 59, 59, 7 से भाग दिया कितना 7 8 56 प्लस 3, और 3 कोड किसका होता है, 2 होता है मंगल का, 3 होता है बुधवार का। तो यहाँ की डेट क्या होगी, बुधवार, 2 जनवरी को बुधवार होगा, ठीक है। बुधवार है। अगर यदि किसी माह का 7th डे शुक्रवार है तो उसी माह का 22वां दिन कौन सा होगा। हाँ ये कैलेंडर भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, निकाल दे रहे हैं आपको। यदि किसी माह यानी मंथ का 7th डे जो है शुक्रवार है, चलो शुक्रवार पे निकाल दे, शुक्रवार है तो 22nd डे यानी 22वां दिन क्या होगा, यानी 7 तारीख अगर जो है 7 तारीख अगर कह रहा है कि शुक्र है, तो 22 तारीख क्या होगी उसी माह की,
22 तारीख। तो 7 से 22 के बीच में अंतर निकालिए, कितने का? 15 का। 7 से भाग दीजिए, कितना आया एक्स्ट्रा? एक दिन एक्स्ट्रा आया। अब आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? तो आगे जा रहे हैं तो शुक्र में एक जोड़ा तो कितना आया? शनि आ गया। इसका आंसर आ गया, कोई समस्या नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं। माह का थर्ड दिन सोमवार है तो 21वां दिन। अगर कह रहा है मंथ का, किसी मंथ का थर्ड तारीख जो है, जो तीसरी तारीख है वो क्या है? सोमवार है। तो 21वां दिन, 21st डे। तो अगर 21 के बीच में अंतर देख लीजिए, कितने का? 18 का। 7 से भाग दिया, कितने का? 7 दूनी 14 आया, प्लस 4 आया, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो प्लस 4। सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, कितना आएगा? शुक्रवार आएगा। ठीक है, 4 जोड़ सकते हो या 3 घटा सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी माह में कितने सोमवार पड़ेंगे? ठीक, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अगर 25 अगस्त को गुरुवार है तो इस माह में कितने सोमवार पड़ेंगे? आप समझिए, 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो क्या मैटर पड़ेगा? देखिए, 1 लिखा, ठीक है, छोड़ दीजिए बाकी मैटर। 2 लिखा और यहाँ तक चलते चले गए। 25 को अगर क्या है? गुरुवार है। गुरुवार का मतलब समझ रहे हो आप लोग? आई थिंक बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो अगर 25 को बृहस्पतिवार है तो 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 को बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, 18 के बाद 11 को बृहस्पतिवार होगा, इसके बाद 4 को बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? और उसके बाद में 1 तारीख। तो अगर 4 को बृहस्पतिवार है तो पहला सोमवार कब पड़ेगा? अब देख लीजिए, पहला सोमवार हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए, 4 को बृहस्पति है, 3 और 2 बृहस्पतिवार, यहाँ क्या है? बुधवार, यहाँ क्या है? मंगलवार, और 1 तारीख को क्या है? सोमवार। अगर 1 को सोमवार है तो इसका मतलब 8 को भी सोमवार है, 15 को भी सोमवार है, 22 को भी सोमवार है और 29 को भी सोमवार है। इसका मतलब इस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे? 1 2 3 4 5, टोटल 5 सोमवार पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। ठीक, 7 दिन बाद क्या होता है? सोमवार आता है। तो अभी हम लोग 15 क्वेश्चन इसका कर चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको वो वाला फिर से करा दे रहा हूँ कि आज से 5वां दिन 6वां दिन वाला जो नाटक रहता है। चलिए, यदि बीते कल से 8 दिन पहले मंगलवार तो आने वाले कल के 10 दिन बाद की डेट बाद की तारीख बताना है, बाद का दिन बताना है। तो बीते कल यानी 1 दिन और 8 दिन यानी 8 मिला, आने वाला कल यानी 1 दिन और 10 दिन यानी 10 मिला। इसका जोड़ा तो 9, इसका जोड़ा तो 11, 19 भागे दिया 7 से तो कितना आया? 7 दूनी 14 प्लस 5 आया। तो अगर मंगलवार में प्लस 5 कर देंगे ना तो यहाँ 10 की डेट मिल जाएगी। तो मंगलवार में प्लस 5 ना करके मंगलवार -2 कर देंगे। तो मंगल में से 2 1 घटाएंगे तो कितना? सोम। 1 और घटाएंगे तो कितना? रविवार। इसका आंसर जो आएगा रविवार। अब यहीं में अगर 10वां दिन, अब एक क्वेश्चन और करके दे देते हैं आपको इसी में, ताकि आपका जो ये वां दिन वाला नाटक रहता है, सेवां दिन को कोई दिक्कत नहीं है, से करे या को करे कोई दिक्कत नहीं है। से भी कर सकता है, को भी कर सकता है। 10वां दिन, तो 10वां दिन वाला नाटक देख लीजिए। तो यहाँ 1 + 8, ठीक है, यहाँ 1 आया, यहाँ 8 आया। ठीक है, मंगलवार तो आने वाले कल के 10 दिन बाद, यानी आने वाले कल यानी 1 इसका होगा 10वां दिन। 10वां दिन यानी +9 होता है, आपको पहले बोला। 3 9 जोड़ लीजिए, 8 1 9 9 1 10 10 9 19, फिर आया 19 में 7 से भाग दिया तो कितना आया? 7 दूनी 14 प्लस 5 आया। नहीं यार, कहीं गलत हो गया। तो इसका मतलब पहले गलत कर रहे थे हम लोग। कल 1 दिन, 8 दिन पहले, 8 दिन पहले 8 दिन, 8 1 9 आया। मंगलवार आने वाले कल यानी 1 दिन और 10वां दिन यानी 9 दिन ऐड करना है। तो 9 1 10 10 8 18 18 1 19, 19 में भाग दे 7 25 14 दूनी 14, 5 प्लस करना है यानी 2 दिन माइनस करना है, 2 दिन माइनस करना है यानी रविवार आएगा। ठीक है, इससे पहले वाले में इसका मतलब गलती कर दी हम लोग। 10 1 11 11 8 19 1 20 दिन आ रहा था, इससे पहले वाले में 20 दिन आएगा। जब 10 दिन बाद का दिन पूछेगा तो 20 दिन आंसर आएगा, क्योंकि 10 1 इसका 10 इसका और 1 इसका 11 11 8 19 19 1 20 दिन। 20 में 7 से भाग दिया तो कितना? +6 आएगा। +6 का मतलब एक माइनस करना, यहाँ सोमवार हो जाता। पहली वाली सिचुएशन में आंसर सोमवार।
तो अभी ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए, आप लोगों के लिए ही यार पढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत करेंगे, जो भी हो सकेगा आप लोगों के लिए करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। आपको नॉर्मली कैलेंडर का जितना भी क्वेश्चन का जितना भी डाउट होगा कैलेंडर का सॉल्व करेंगे, 100% सॉल्व होगा। बाकी आगे की क्वेरीज के लिए देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद आप लोगों का।